हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैसाख अमावस्या कब है और यह इतनी खास क्यों है और इसका महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है, इस दिन दान स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सभी जानकारी हम इस एक वीडियो में ही प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की वीडियो आरंभ करते हैं। बैसाख अमावस्या हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है, यानी कि बैसाख अमावस्या हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी तिथि मानी जाती है। इस दिन पितरों का तर्पण, स्नान और दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दिन विशेष रूप से पितरों के तर्पण, दान पुण्य और स्नान के लिए समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कर्मों से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बैसाख मास स्वयं ही धर्म, तप और दान का महीना माना गया है, इसीलिए इस अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। वहीं इस साल बैसाख अमावस्या 17 अप्रैल को मनाई जाएगी। वहीं इस साल बैसाख अमावस्या पर स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। साथ ही कई अन्य योग भी बन रहे हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस वर्ष बैसाख अमावस्या कब है और दान स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है। अप्रैल में बैसाख अमावस्या मनाई जाएगी, जिसका प्रारंभ होगा 16 अप्रैल की रात को 8:11 पर और इसका समापन होगा 17 अप्रैल को शाम 5:21 पर। इस प्रकार से उदय तिथि के अनुसार अमावस्या 17 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। बैसाख अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:25 से 5:09 तक। इस दिन सूर्योदय होगा 5:54 पर। साथ ही अभिजीत मुहूर्त यानी शुभ समय दिन में 11:55 से लेकर दोपहर के 12:47 तक रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कि इस पावन तिथि पर पूजा और पितरों का तर्पण किस प्रकार किया जाना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और जीवन में सुख समृद्धि और अटके हुए कार्यों की सिद्धि के लिए इस दिन कौन कौन से विशेष उपाय किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बैसाख मास की इस अमावस्या पर किन वस्तुओं का दान करना शुभ माना गया है और किन चीजों का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए, यह भी हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस दिन किन कार्यों को आवश्यक रूप से करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें इस पावन अवसर पर भूल कर भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में एक अमावस्या तिथि आती है, पर बैसाख में पड़ने वाली इस अमावस्या को बैसाखी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। बैसाखी अमावस्या का महत्व शास्त्रों में बहुत ही अद्भुत बताया गया है। इस दिन को सत्तू अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सत्तू और जल दान का विशेष महत्व होता है। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार बैसाखी अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने और पितरों के निमित्त दान करने से व्यक्ति को हजारों गोदान के समान फल प्राप्त होता है और उसके समस्त पाप, चाहे वह कितने भी पुराने क्यों ना हो, सब नष्ट हो जाते हैं। जो भी इस दिन को श्रद्धा पूर्वक मनाता है और अपने पितरों का तर्पण करता है, उसे साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु, देवादिदेव महादेव और पितरों का अद्भुत आशीर्वाद मिलता है। इस दिन किए गए जलदान से कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय किए गए स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। चाहे कोई भी शारीरिक कष्ट हो या घर में कोई कलह हो या जीवन में बहुत बड़ी बाधाएं आती हो, इस अमावस्या को पूरी श्रद्धा के साथ करने से ये सभी बाधाएं दूर हो जाती है और हर प्रकार के दुर्भाग्य से हमारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस बैसाखी अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध कर्म कर लेता है,
उसके परिवार में अकाल मृत्यु का भी भय समाप्त हो जाता है और उसके वंश में वृद्धि होती है। इस दिन की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश नदी स्नान नहीं कर पाता, फिर भी यदि वह घर पर ही सच्चे मन से भगवान हरि की आराधना करता है, तो उसे भगवान श्री नारायण एवं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि बैसाखी अमावस्या को भगवान श्री नारायण और पितर देवों को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि मानी जाती है। इस बार यह अमावस्या और भी खास है क्योंकि यह मृत्यु के पश्चात उत्तम लोकों में गमन को सुगम बनाती है। इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है और सत्तू और जल से भरे घड़े या मौसमी फलों का दान करता है, उसे संपूर्ण यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अमावस्या के दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा के सेवन को महापाप बताया गया है। शास्त्रीय मान्यता है कि अमावस्या के दिन घर में पूर्ण रूप से सात्विकता होनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का मांसाहार या मदिरा पान करने से पितृदोष लगता है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। बैसाखी अमावस्या का मूल तत्व पवित्रता और पितरों के प्रति सम्मान की भावना है। इस अमावस्या में भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करना और पितरों के लिए काले तिल और जल से तर्पण करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन विशेषकर ब्राह्मणों को सात्विक भोजन कराना चाहिए। वैशाख मास की महिमा में बताया गया है कि कैसे इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से मनुष्य के जीवन के घोर संकट दूर हो जाते हैं और उसे अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए इस दिन सात्विक रहना बहुत ही आवश्यक है। अमावस्या के महत्व को बताते हुए शास्त्रों में हमेशा यह निर्देश दिए गए हैं कि इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी कारण बैसाखी अमावस्या के दिन संयम पूर्वक दिन बिताना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, गीता का पाठ करना और प्रभु को भोग अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है। आपको सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। उठकर स्नान आदि कृत्यों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए या फिर घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल या काले तिल मिलाकर स्नान करें। फिर शुद्ध होकर भगवान के श्री विग्रह को पीले वस्त्र पहनाए और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं श्री हरि विष्णु की कृपा, अपने परिवार की रक्षा, पितरों की शांति और दुर्भाग्य से मुक्ति के लिए बैसाखी अमावस्या में स्नान व दान का संकल्प करता हूँ। हे प्रभु, मुझे यह क्रम श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दे। अब भगवान विष्णु की पूजा करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक जलाए। पूजा में दही, फल, सत्तू और मिठाई का भोग लगाए। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अब हम इस वीडियो में आपको सबसे महत्वपूर्ण विषय बताने जा रहे हैं। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव यह है कि संयम और पितरों के प्रति श्रद्धा। इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन नहीं करनी चाहिए। बैसाख अमावस्या के दिन किसी पर गुस्सा ना करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन पेड़ पौधों को काटना या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखना चाहिए। यदि घर गंदा रहता है तो लक्ष्मी जी का वास वहां पर नहीं होता है। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। बैसाखी अमावस्या के दिन झूठ बोलना, किसी का हक मारना और नए कार्यों की शुरुआत करना वर्जित माना गया है।
यह दिन आत्मचिंतन और पितरों की शांति के लिए है। इसीलिए यदि आप मन में द्वेष रख कर कोई भी कार्य करेंगे तो आपको दान पुण्य का फल नहीं मिलेगा। इस दिन घर में कलह क्लेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बैसाखी अमावस्या की पुरानी कथा अत्यंत पावन और पितरों को मोक्ष दिलाने वाली है। प्राचीन काल में धर्मवरन नाम का एक अत्यंत धार्मिक और संस्कारी ब्राह्मण रहता था। वह सदा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था और सभी नियमों का श्रद्धा से पालन करता था। एक बार ध्यान की अवस्था में धर्मवरन को अपने पितरों के दर्शन हुए। उसने देखा कि उसके पितर अत्यंत कष्ट में हैं और भूख प्यास से व्याकुल होकर रुदन कर रहे हैं। धर्मवरन ने दुखी होकर उनसे उनके इस कष्ट का कारण पूछा। तब पितरों ने बताया कि उनके वंशज में कोई भी उनके निमित्त तर्पण या श्राद्ध नहीं करता है, जिसके कारण उन्हें पैतृक में यह यात्रा सहनी पड़ रही है। इसके पश्चात धर्मवरन ने अपनी तपस्या को छोड़कर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण किया, जिससे उसके पितरों को मुक्ति प्राप्त हुई। तो पितरों ने जाते हुए धर्मवरन को सुख समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान किया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि अमावस्या के दिन किया गया तर्पण और दान केवल विधि से नहीं बल्कि भाव से किया जाए तो पितरों को परम गति प्राप्त होती है। बैसाखी अमावस्या के दिन दीपक का उपाय अत्यंत पवित्र, शांतिदायक और शीघ्र फल देने वाला माना गया है। संध्या समय सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर या तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है। इसके अलावा अमावस्या की रात को घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर रखना पितरों का मार्ग प्रशस्त करता है और उन्हें शांति प्रदान करता है। दीपक जलाते समय अपने मन को शांत रखना चाहिए और भगवान विष्णु और अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। यदि इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे भी एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की जाए तो मनुष्य के जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त होने लगती है और मनुष्य को शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जिनके कार्यों में अक्सर बाधाएं आती रहती हैं। बैसाखी अमावस्या का दिन केवल एक तिथि नहीं है बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और अपने कर्मों को पुण्य में बदलने का दिव्य अवसर माना जाता है। इस पावन दिवस पर मनुष्य को अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों को अत्यंत पवित्र बनाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन किए गए छोटे से भी शुभ कार्य का फल अनेक गुना बढ़कर मिलता है। इसीलिए सबसे पहले मन को शांत और निर्मल रखना आवश्यक है। क्रोध, कटुवचन, किसी का अपमान करना या मन में ईर्ष्या रखने वाले विचारों से इस दिन दूर रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक भावनाएं आध्यात्मिक ऊर्जा को कम कर देती है। झूठ बोलना, छल करना, दूसरों की निंदा करना और विवाद में पड़ना भी इस तिथि पर अशुभ माना जाता है। इसीलिए मधुर वाणी और विनम्र व्यवहार अपनाना चाहिए। इस दिन सात्विकता का पालन करें, तामसिक या नकारात्मक ऊर्जा वाले पदार्थों से दूर रहे और जितना संभव हो मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखे। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और भगवान का स्मरण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। घर और पूजा स्थान की सफाई करना भी एक प्रकार की साधना है, क्योंकि बाहरी शुद्धता मन की शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन जल का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। इसीलिए राहगीरों को जल पिलाना, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो भक्ति भाव से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, क्योंकि नाम स्मरण सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है। आलस्य, अधिक निंद्रा या दिन भर समय व्यर्थ करने से इस दिन बचना चाहिए, क्योंकि यह तिथि आत्मिक उन्नति और पितरों की सेवा के लिए जागरूकता की प्रेरणा देती है। किसी भी जीव को कष्ट देना, पेड़ पौधों को काटना या कठोर व्यवहार करना भी वर्जित समझा जाता है। अतः करुणा और दया का भाव रखना आवश्यक है। दान और सेवा का विशेष महत्व है। इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार
अन्न, सत्तू, जल और छाते का दान करना और जरूरतमंदों की सहायता करना पुण्यदायी माना जाता है। यह दिन केवल कर्म कांड का नहीं है, बल्कि अपने मन को प्रभु का स्मरण और पितरों को मुक्ति प्रदान करने में लगाना चाहिए। इसीलिए अपने समय को मोबाइल, व्यर्थ मनोरंजन या नकारात्मक चर्चाओं में नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि भक्ति, सत्संग और आत्म चिंतन में समय बिताना अधिक लाभकारी होता है। घर में शांति बनाए रखे, परिवार के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना और बड़ों का आशीर्वाद लेना आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को सरल करता है। इस दिन अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनानी चाहिए, क्योंकि भगवान को सरल और निष्कपट हृदय सबसे प्रिय होता है। सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इस दिन मन में यह भावना रखनी चाहिए कि यह कार्य केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और समस्त जगत के कल्याण के लिए है। संध्या समय दीपक जलाना, भगवान की आरती करना और प्रार्थना करना मन को अद्भुत शांति प्रदान करता है। रात में भी यथासंभव भगवान के नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए, ताकि दिन भर की साधना पूर्णता को प्राप्त हो सके। बैसाखी अमावस्या हमें यह सिखाती है कि सच्ची पूजा बाहरी आडंबरों से अधिक अंतःकरण की पवित्रता और बड़ों के सम्मान में होती है। इसीलिए इस दिन हर कार्य श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता के साथ करना चाहिए। जब मनुष्य इस स्थिति पर अपने विचारों को सकारात्मक रखता है, दूसरों के प्रति दया का भाव रखता है और भगवान की भक्ति में मन लगाता है, तभी उसे वास्तविक फल प्राप्त होता है। इस दिन किए गए छोटे छोटे सत्कर्म भी आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाते हैं और जीवन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग खोलते हैं। इसीलिए बैसाखी अमावस्या पर सबसे बड़ा नियम यही है कि मन में भगवान और पितरों के प्रति अटूट विश्वास रखना चाहिए। हर कार्य को पूजा समझ कर किया जाए और दिन भर यह अनुभव किया जाए कि ईश्वर हमारे भीतर ही विराजमान है। जब हमारे मन में यह भावना जागती है, तब यह दिन केवल एक परंपरा नहीं रहता, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का पावन अवसर बन जाता है। बैसाखी अमावस्या का दिन भगवान श्री विष्णु की उपासना के साथ साथ पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत पवित्र और पावन माना गया है। शास्त्रों में बैसाख अमावस्या को मनोकामना सिद्धि और कष्टों से रक्षा का द्वार बताया गया है। जो भक्त श्रद्धा और शुद्ध भाव से प्रभु की शरण में आते हैं, उन्हें विशेष आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है। यह पूजा केवल बाहरी कर्म कांड नहीं, बल्कि मन के विचार और जीवन को शुद्ध करने का माध्यम भी माना जाता है। बैसाखी अमावस्या के दिन किए जाने वाले उपाय जीवन में सकारात्मकता, सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोलते हैं। इस पावन दिन की शुरुआत प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और भगवान का स्मरण करने से करनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध मन और शुद्ध शरीर पूजा को पूर्णता प्रदान करते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु का ध्यान करें और मन में संकल्प करें कि आज का दिन भक्ति, संयम और सत्कर्म को समर्पित रहेगा। पूजा की सबसे सरल और प्रभावशाली विधि यह है कि भगवान के सम्मुख बैठकर अपनी मनोकामना व्यक्त करें। जल चढ़ाते समय मन में भगवान विष्णु का नाम लें और यह भावना रखें कि जैसे ही यह जल सृष्टि को जीवन देता है, वैसे ही भगवान की कृपा हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर दे। मंदिर में दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है, जो अज्ञान और अंधकार को दूर करता है। यदि संभव हो तो घी का दीपक जलाए और शांत मन से कुछ क्षण भगवान का ध्यान करें। इस समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप या सरल रूप से ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। परिक्रमा करते समय मन में कृतज्ञता का भाव रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाए तथा मन में स्थिरता और श्रद्धा बनी रहे। परिक्रमा की संख्या अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार रखी जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि इसे जल्दबाजी में नहीं, बल्कि भक्ति भाव से किया जाए।
अमावस्या के दिन सत्तू या पीले फलों का दान करना भी विशेष महत्व रखता है। दान करते समय अहंकार नहीं बल्कि सेवा और विनम्रता की भावना होनी चाहिए। यदि संभव हो तो जरूरतमंद और गरीबों को सात्विक भोजन कराए। इस दिन शांत भाव से भगवान के नाम का जाप करना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। भक्ति की ऊर्जा मन को शांत करती है और ध्यान को गहराई देती है। कुछ समय मौन रहकर अपने विचारों का अवलोकन करना चाहिए। अपने भीतर की नकारात्मकताओं को पहचानना और उन्हें छोड़ने का संकल्प लेना भी इस साधना का हिस्सा माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के भीतर आत्मिक शक्ति बढ़ती है और जीवन में संतुलन बना रहता है। अमावस्या के दिन सात्विक आहार का सेवन भी शुभ माना गया है, क्योंकि यह मन को स्थिर करता है। इसीलिए इसे आध्यात्मिक साधना के साथ जोड़ा गया है। एक महत्वपूर्ण उपाय यह भी है कि प्रभु के सामने बैठकर अपने जीवन के लिए सकारात्मक संकल्प ले। संकल्प केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित न होकर आत्मिक उन्नति, परिवार की सुख शांति और समस्त जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए। जब संकल्प निस्वार्थ होता है तब उसकी ऊर्जा अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। बैसाखी अमावस्या पर पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। भगवान के श्री विग्रह के पास स्वच्छता बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। पूजा का उद्देश्य प्रकृति और ईश्वर के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करना है। इसीलिए प्रेम और संवेदनशीलता का भाव रखना चाहिए। यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने फल रख कर दीपक जलाए, तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करें और भगवान के मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें या फिर जरूरतमंद और गरीबों में बांट दे। यह प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाता है कि ईश्वर से प्राप्त कृपा को दूसरों के साथ साझा करना ही सच्ची भक्ति है। बैसाखी अमावस्या का आध्यात्मिक अर्थ यह भी समझना चाहिए, यह मनुष्य के धैर्य, शुद्धता और रक्षा का प्रतीक है। जैसे कठिन साधना के बाद मीठा फल प्राप्त होता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां भी धैर्य और श्रद्धा से अंततः सुख में बदल जाती है। यही संदेश वैसाखी अमावस्या हमें देती है कि हमें संयम और भक्ति से जीवन की हर चुनौती को पार करना चाहिए। संध्या के समय पुनः दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए और दिन भर साधना के लिए भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। रात को सोने से पहले भी भगवान का नाम लेना चाहिए और यह अनुभव करना चाहिए कि आज का दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का एक अवसर था। इसीलिए बैसाखी अमावस्या का दिन केवल परंपरा नहीं है बल्कि भक्ति, पितृदोष से मुक्ति और आत्मिक जागृति का सुंदर संगम है। जब यह साधना श्रद्धा, विनम्रता और प्रेम से की जाती है तब मन को गहरी शांति मिलती है, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यही इस पावन दिन का वास्तविक संदेश है कि ईश्वर का सच्चा अनुभव बाहरी आडंबर से अधिक भीतर की पवित्रता और निष्कपट भक्ति में छिपा हुआ है। प्रिय भक्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रखकर इसे अपने मित्रों और अपने परिवारजनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी समझ सके कि बैसाखी अमावस्या का क्या महत्व है और वे सभी भी अपने पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण, दान आदि कर सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।